हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे। थ्योरम, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड्स जो है वो अनइक्वल है, मतलब वो डिफरेंट मेजरमेंट्स के हैं। द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। मतलब बोल रहा है कि देखो, ट्रायंगल में दो साइड्स जो हैं अनइक्वल है, ठीक है। तो जो सबसे जो लॉन्गर साइड है, दोनों साइड्स में से जो लॉन्गर साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी लार्जर होगा। मतलब द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। तो ये ट्रायंगल एबीसी में देखो, बीसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम अगर BC लॉन्गेस्ट साइड है तो एंगल जो BC के ऑपोजिट है वो भी लार्जेस्ट होना चाहिए। दैट इज एंगल A शुड बी लार्जेस्ट, करेक्ट। एंड AC इज द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पे BC इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड AC इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो जब BC लॉन्गेस्ट है एंड हमने ये प्रूव किया कि एंगल A जो है वो भी लार्जेस्ट है, व्हाई? बिकॉज एंगल A इज ऑपोजिट टू BC एंड BC इज द लॉन्गेस्ट साइड। वैसे ही सिंस AC इज द शॉर्टेस्ट साइड, दैट मीन्स द एंगल ऑपोजिट टू द शॉर्टेस्ट साइड शुड ऑल्सो बी स्मॉलर, करेक्ट। दैट इज एंगल B is the smallest. Why? Because AC is the smallest side, so the angle opposite to the smallest side is smaller, correct? Next, in any triangle the side opposite to the larger or greater angle is longer. पहले में हमने क्या प्रूव किया था कि पहले में क्या था कि जो साइड बड़ी थी एंड उस साइड के ऊपर एंगल डिपेंडेंट था। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है 7.7 ये बोल रहा है कि अब एंगल के ऊपर साइड डिपेंडेंट है। मतलब दोनों थ्योरम बोल रहे हैं कि एक एंगल अगर बड़ा है तो उसके ऑपोजिट जो साइड है वो बड़ा होगा, एंड अगर साइड बड़ा है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल क्या है? एंगल ए। सिंस एंगल ए इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंगल, मतलब साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, मतलब BC ऑपोजिट टू एंगल ए है, करेक्ट। एंगल ए के ऑपोजिट BC है, तो BC क्या हो गया? दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो BC इज द लॉन्गेस्ट साइड। सिमिलरली यहाँ पे एंगल A इज लॉन्गेस्ट, सो BC इज द लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आया? अब नेक्स्ट, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मतलब कि कोई भी दो साइड, सपोज AB प्लस AC ले लो, तो बोल रहे कि AB प्लस AC जो है वो BC से बड़ा है, क्योंकि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब कॉमन सेंस से भी अगर यूज करोगे तो ऑब्वियस है कि अगर AB और BC के जो मेजरमेंट्स है उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, AC प्लस CB इज इक्वल टू AB एंड AB प्लस BC इज इक्वल टू AC इज ग्रेटर देन AC। समझ में आया? Now find AB plus BC, BC plus AC and AC plus AB. AB plus BC। अब आप जस्ट जो अभी हमने जो थ्योरम समझी 7.8, इस थ्योरम के बेसिस पे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि AB प्लस BC क्या होगा। जब आप AB और BC को ऐड करोगे तो वो AC से बड़ा होगा, दैट इज AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, करेक्ट। ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ BC प्लस AC, BC प्लस AC क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन AB,
So BC plus AC is greater than AB. Correct. Now AC plus AB. AC plus AB क्या हो जाएगा? Greater than BC. So AB plus AC plus AB is greater than BC. Correct. समझ में आया? देख लो एक बार. Now example देखते हैं. D is a point on side BC of triangle ABC. ये D कोई भी रैंडम पॉइंट है. D मिड पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना. D is a point on side BC of triangle ABC such that AD is equal to AC. ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में AD is equal to AC. Correct? Show that AB is greater than AD. Show that AB, ये जो AB है इस AD से बड़ा है. करे समझ में आया? कैसे शो करोगे? थ्योरम से शो करोगे. अभी हम समझते हैं. अब ले लो इन ट्रायंगल DAC. ठीक है. AD इज इक्वल टू AC गिवन. जब AD इज इक्वल टू AC है तो मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल ADC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ADC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AD इज इक्वल टू AC. तो मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो दैट इज एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC. करेक्ट. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. तो इससे अब हमें ये पता चल गया कि ADC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. AD इज इक्वल टू AC है एंड एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC बाय एंगल्स ऑपोजिट टू द सेम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, आर इक्वल. अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल ADB एक्सटीरियर एंगल है. हमने एक्सटीरियर एंगल्स भी पढ़ा था. एंगल ADB यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है एंड हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. दैट इज एक्सटीरियर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल ACD. करेक्ट. सो ADC इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ABD. तो वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हमने लिया कि ADC एक्सटीरियर एंगल है दिस ट्रायंगल का. ठीक है. अब ADC जब एक्सटीरियर एंगल है तब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. दैट इज एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DBA प्लस एंगल DAB. करेक्ट. अब आपको क्या प्रूव करना है कि AB इज ग्रेटर देन AD. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABD. करेक्ट. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो जब दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम को मिलाएंगे तब एंगल ADC आएगा, एक्सटीरियर एंगल ADC आएगा. तो जब हम खाली एक एंगल ले रहे हैं इसका मतलब है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट एंगल से बड़ा होगा. करेक्ट. सो एंगल ADC, एक्सटीरियर एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABD. करेक्ट. और एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ABD. करेक्ट. क्यों? यहाँ पे ACD कैसे आया? क्योंकि हमने ये प्रूफ किया था कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD. वाई? बिकॉज एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD. करेक्ट. एक्सटीरियर एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABD. करेक्ट. और अब हमें पता है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD. So angle ACD will be greater than angle ABD. Correct. और angle ACB is greater than angle ABC. Correct. क्योंकि जब angle ACD है so ACD can also be written as angle ACB. इसीलिए angle ACB is greater than angle ABC. So AB is greater than AC by sides opposite to the larger angle in triangle ABC. समझ में आ रहा है? ट्रायंगल एंगल ACB के ऑपोजिट क्या है? AB
एंड एंगल ABC के ऑपोजिट क्या है, AC, इसीलिए AB इज ग्रेटर देन AC और AB इज ग्रेटर देन AD बाय, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि ADC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, करेक्ट, ये भी हमें पता है। सो आपको यहाँ पे मिल गया कि AB इज ग्रेटर देन AD, करेक्ट। समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया, ये बात अच्छे से देख लो। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, यहाँ पे AB क्या है, लाइन सेगमेंट है, विथ A एज सेंटर एंड सम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एंड मार्क डिफरेंट पॉइंट्स से PQRST, ठीक है। अब इसके बाद आपको इससे कुछ पता चल रहा है, जब आप एंगल T से P की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो T से P की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एंगल TAB जो है, एंगल TAB ग्रेटर है एंगल SAB से, एंगल TAB जो है वो एंगल SAB से ग्रेटर है, करेक्ट, क्योंकि TAB का इतना बड़ा आपका एंगल होगा, लेकिन SAB एंगल TAB से छोटा हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही अब जो एंगल SAB है, SAB क्या है, दैट इज ग्रेटर देन एंगल RAB, करेक्ट। सिमिलरली एंगल RAB is greater than angle QAB and angle QAB is greater than angle PAB. So इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि एंगल TAB is the largest angle, correct, and similarly angle PAB is the smallest angle, correct। अब सिमिलरली हम साइड से देखते हैं, यहाँ पे TB जो है, TB is greater than SB, TB is greater than SB, correct। Similarly SB is greater than RB, RB is greater than QB and QB is greater than PB। तो लार्जेस्ट साइड क्या हुआ, TB, एंड स्मॉलेस्ट साइड क्या हुआ, PB। समझ में आया। So what have you learned today? आज हमने इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल देखा, जिसमें एंगल्स एंड सम से रिलेटेड थ्योरम्स देखे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज देखी एंड एग्जांपल्स देखे। अच्छे से समझो, क्योंकि इस पे पूरा बेस्ड है आपका एक एक्सरसाइज, तो वो हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।